चलेगा। तो फाइनली मेरे पास अगर आप भी 1 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा में बैठने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगर मेन सब्जेक्ट बायो है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायो है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा देख लिए, आधा भी देख लेंगे ना, आधा भी देख लेंगे, पूरा नहीं देख पाए आधा भी देख लेंगे, तो आपको 1 फरवरी के परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कहने का अर्थ यह हुआ 100 में आप वादा करता हूं कि आप लोग 70 क्वेश्चन में से आपको 35 का आंसर जो है ना आप सही करके जरूर आएंगे 1 फरवरी परीक्षा में, क्योंकि इस वीडियो में लेकर के आ चुके तमाम बच्चे मेरे पास। सबसे पहले देखिए, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा ये आपका वायरल मॉडल पेपर का बताऊंगा, वायरल मॉडल पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है मेरे प्यार बच्चों। अगर इस वीडियो को छोड़ते हैं तो शायद आपको पछताना पड़ जाएगा। तो चलिए छोड़िएगा नहीं, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, क्योंकि फालतू क्वेश्चन बहुत सारे यूट्यूब आपको देखने को मिलेगा। मेरा क्लास ऐसा होता है जिसमें एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं मिलेगा। आइए देखिए, एग्जाम हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मेरे प्यारलाल मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन, चलिए यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन, अगर आपको इस सब का आंसर पता है तो कमेंट में आप जरूर दीजिएगा उत्तर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कहता है, मानव में निषेचन आपका क्या होता है। ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। मानव में निषेचन आपका मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है होता है। तो देखिए मानव में अगर बात करें निषेचन की क्रिया, ये आपका फेलोपियन नलिका, मतलब क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, मानव में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। याद रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूं नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग पूरा क्लास देख के जरूर जाइएगा। अब देखिए मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है। कहता है निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन किसमें होता है। बाह्य मतलब क्या हुआ, बाहर से निषेचन की क्रिया आपका किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब समझिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन आपका किसमें होता है। देखिए बाह्य निषेचन का बात करें ना मेरे प्यारे, आपका मेढक में क्या होता है, आपका बाह्य निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और कई वर्ष देखिए पूछा गया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए पूछा जा रहा है इनमें से जल के माध्यम से निषेचन होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल के माध्यम से, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से निषेचन की क्रिया आपका पूछा जा रहा है किसमें होती है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग दीजिएगा उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर। तो देखेंगे इनमें से सभी विकल्प जो आप लोग देख रहे हैं, सभी विकल्प इनमें से आपका जो है ना, सभी में क्या होता है, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से क्या होता है, निषेचन होता है। जैसे सेवाल हो गया, अब ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, सभी उत्तर यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जल के माध्यम से परागण की क्रिया पूर्ण होती है मेरे प्यार चो। अब चलिए मेरे प्यार चो, 3 तो हो गया। अब चलिए मेरे प्यार चो 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में सीधे पूछेगा। अब देखिए डाउन सिंड्रोम का अर्थ क्या है, डाउन सिंड्रोम का अर्थ क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, नो टेंशन एंड नो प्रॉब्लम। डाउन सिंड्रोम का अर्थ का अगर बात करें मेरे प्यार चो, समझिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, द डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़े में ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ना, किसमें मेरे प्यार चो, 21वीं जोड़े में ऑटोसोम के गुणसूत्र का बढ़ना आपका क्या होगा, डाउन सिंड्रोम का कारण कहलाता है। 4 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर ए होगा। और हाँ, आज से एग्जाम मात्र 4 से 5 दिन बचा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन हमसे परचेज करना जो आपके परीक्षा में 100% लड़ेगा, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 720191 25 से नंबर पे कॉल करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 199 रुपए प्राइस है। जल्दी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जल्दी खरीदिए। अब देखिए मेरे प्यार चो, लिंग निर्धारण का अधिक वेलेंथ, ठीक है, लिंग निर्धारण का पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, वेलेंथ थ्योरी किसने दी, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण का अगर बात करें मेरे बच्चों, वेलेंथ थ्योरी आपका किसने दिया था, सभी बच्चे दीजिएगा। लिंग निर्धारण का वेलेंथ थ्योरी आपका किसने दिया था, 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ये जो आपका दिया था मेरे बच्चों, आपका केल्विन, क्या होगा, केल्विन आपका बी ब्रिजेश ने दिया था, ठीक है ना। याद रखेंगे मेरे बच्चों, 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर ऑप्शन डी होगा। लगाते चलिए, आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ना छूटे तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यही है, हाथ जोड़कर पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। अब देखिए मेरे प्यारों, जीवाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग कौन है, मतलब जीवाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन सा है। चलिए
देखिए जीवाणु के माध्यम से अगर बात कर देना मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु के माध्यम से उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगर बात करें कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग मेरे प्यारे बच्चों, कुष्ठ रोग किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के माध्यम से। क्षय रोग, हैजा, ये आपका किसके द्वारा आता है? जीवाणु के माध्यम से आपका होता है, ठीक है ना। आप लोग भूलिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को देखिए, यानी कि पूरा नहीं देख पाएंगे तो आधा भी जरूर देखे जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहूंगा। अब देखिए स्त्रियों में आपका देखिए पूछा जाना मेरे बच्चों, स्त्री का आधार पे स्त्री में रजनो वृत्ति की उम्र आपका क्या होती है? स्त्री में रजनोवृत्ति की उम्र जो है आपका पूछा जा रहा है क्या होती है? 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्त्री में रजनोवृत्ति की उम्र जो है ना, ये आपका कितना 15 ईयर होता है, मतलब 50 वर्ष हो जाएगा, याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन वगैरह परचेज करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 199 प्राइस है, जल्दी इस नंबर पे संपर्क कीजिए, क्योंकि आज से एकदम आपका मात्र 4 दिन बचा हुआ था। जल्दी कॉल या मैसेज कीजिए और जल्दी परचेज कीजिए, ठीक है मेरे पास। अब देखिएगा संबंधता का खोज आपका किसने किया? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारों, संबंधता का खोज आपका किसने किया? 8 नंबर क्वेश्चन, संबंधता का खोज आपका कौन किया था? तो देखिए पन्नी नामक वैज्ञानिक ने। कौन किया था? पन्नी नामक वैज्ञानिक ने क्या था? संबंधता का खोज किया था। आप लोग याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए एक भी क्वेश्चन आप बोलिएगा परीक्षा में छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। 9 नंबर में क्या होगा? चींटियों द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाएगा? और ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चींटी द्वारा परागण की क्रिया आप लोग क्या कहलाएगा? देखेंगे मेरे पास आपका मार्मिकोफिली कहलाएगा। मार्मिकोफिली, मार्मिकोफिली क्या कहलाएगा? चींटी के माध्यम से परागण की क्रिया होगा, ये आपका क्या होगा? मार्मिकोफिली। अगर आप सब बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अगर क्या करिए, लाइक कर दीजिए सबसे पहले मेरे प्यार, ठीक है। चलिए 9 नंबर हो गया। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार, निषेचन क्या है? अब देखिए निषेचन क्या है? 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए कहता है निषेचन आपका क्या है? सभी बच्चे लीजिएगा निषेचन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? 10वां नंबर। देखिए निषेचन का अगर बात करें ना, अंडा तथा न्यूक्लिक अम्ल का संयोजन, अंडा तथा न्यूक्लिक अम्ल का संयोजन क्या कहलाएगा? निषेचन की क्रिया कहलाएगा। 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, द्विनिषेचन का खोज आपका किसने किया था? 11 नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन रहने दीजिए, 11 नंबर यहाँ करिए। अब देखिए टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न होता है। चलिए 11 नंबर में आप लोग दीजिएगा, सभी बच्चे बने रहिए मेरे प्यार, वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके परीक्षा में हूबहू मिलेगा, बिल्कुल मेरे प्यार। टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न है, जल्दी बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा टी लिम्फोसाइट आपका कहां पर उत्पन्न है? टी लिम्फोसाइट का अगर बात करें तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में क्या होता है मेरे प्यारे? टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न होता है, याद रखना आप तमाम बच्चों को, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहां पर सी होगा। लगाते चलिए भौकाल कर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? अब देखिए यौन संचारित रोग, अब देखिए यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, ठीक है ना? वैसा रोग मेरे प्यारे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ये ए व्यक्ति को क्या है? यौन संचारित रोग है। ए व्यक्ति को क्या, इसको यौन संचारित रोग है। और मान लीजिए आपका बी व्यक्ति, अगर इसके साथ ये संभोग करेगा, यानी कि रिलेशनशिप बनाएगा, तो आप इसे भी आपका यौन संचारित रोग हो जाएगा, समझ रहे ना? यौन संचारित रोग अगर बात करें यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में आप लोग का क्या उत्तर दीजिएगा? तो यहाँ पर सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है ना? सिफिलिस क्या है? यौन संचारित रोग, आप लोग याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, घोंघा संबंधित है। घोंघा जो है ना मेरे पास, घोंघा घेंघा संबंधित है, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। घेंघा आपका किससे संबंधित है? 13 नंबर, घेंगा किससे संबंधित है? आपका थायरॉक्सिन ग्रंथि से। थायरॉक्सिन ग्रंथि से आपका क्या है? घेंगा जो है आपका संबंधित है, याद रखेंगे। घेंगा संबंधित है थायरॉक्सिन ग्रंथि से, आप लोग याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 199 रुपया में सभी विषय का दिया जा रहा है। 100% परीक्षा में लड़ेगा, 100% मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल। मनुष्य में दाद नामक रोग आपका होता है। अब देखिए मनुष्य में दाद नामक रोग, जैसे देखिए दिनाय वगैरह हो गया, नोचनी वगैरह हो गया, ये आपका किसके कारण होता है मेरे प्यारे? चलिए वही क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देगा। मनुष्य में दाद नामक रोग आपका मेरे प्यारे बच्चों किसके कारण होता है? तो 14 नंबर में आंसर क्या देगा? ये आपका जो है ना किसके कारण? कवक के कारण हो जाएगा। किसके कारण? कवक के कारण हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, कवक के कारण। आप तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, यहाँ पर क्या उत्तर दीजिएगा? 20 का उत्तर होगा। लगाते चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? अब देखेंगे क्लोरेला, क्लोरेला जो है निम्नलिखित में से आपका क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा। लगाते चलेंगे मेरे प्यारे 15 नंबर क्वेश्चन, क्लोरेला इनमें से क्या है?
देखेंगे क्लोरेला का जब भी बात होगा, देखिए क्लोरेला जो है ना आपका सवाल हो जाएगा। क्लोरेला क्या है? सवाल है, आप लोग भूलिएगा नहीं। क्लोरेला क्या है? आपका सवाल है, ठीक है ना। काफी बेहतरीन है। और कई वर्ष ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस आपका होता है, ठीक है ना, बायोगैस आपका क्या होता है? चलिए लगा दीजिएगा, बायोगैस आपका क्या होता है? 16 नंबर में दीजिएगा बायोगैस। अब देखिए बायोगैस मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों, बायोगैस आपका क्या कहलाएगा? चलिए लगाते चलेंगे। बायोगैस का अगर बात करें तो बायोगैस आपका क्या कहलाएगा? CH4। CH4 का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? मीथेन। मीथेन हो जाएगा। मीथेन का संरचना सूत्र अगर बनाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, H हो जाएगा। चलिए पर चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा। आप लोगों को पता ही है आपका किसका संरचना सूत्र हुआ? ये आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों मीथेन का। ये आपका 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा आपको केमिस्ट्री में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? उत्तर सी। एक भी क्वेश्चन आपके इधर उधर नहीं होगा, बशर्ते देखिए गैस क्वेश्चन परचेज करना इस नंबर पर संपर्क कीजिए। मात्र 199 में सभी विषय का गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, 100% लड़ने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे? देखेंगे आप, देखिएगा नीफ जीन पाया जाता है, NIF जीन पाया जाता है। सभी बच्चे देखिएगा नीफ जीन आपका पाया जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा नीफ जीन पाया जाता है, सभी बच्चे तबाह कर दीजिए। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, नीफ जीन का अगर बात करें, हाँ नीफ जीन आपका देखिए किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नीफ जीन पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? आपका राइजोबियम में नीफ जीन पाया जाता है, राइजोबियम में। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या? एल्कोहलिक किण्वन होता है, एल्कोहलिक किण्वन आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताया जरा। 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए एल्कोहलिक, देखिए क्या था मेरे पास? एल्कोहलिक किण्वन, ठीक है ना, एल्कोहलिक किण्वन आपका होता है। जल्दी से लगाते चलेंगे, एल्कोहलिक किण्वन आपका क्या होगा? सभी बच्चे दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहलिक किण्वन का जब भी बात होगा आप लोग दीजिएगा, ये आपका क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट जो है मेरे प्यार, जो क्या है? एल्कोहलिक किण्वन है। 18 नंबर में क्या दीजिएगा मेरे प्यार लाल? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट क्या है? एल्कोहलिक किण्वन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है आणविक, समझिएगा, आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन के अनेकों, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन विट्रो संश्लेषित की जाती है, कहलाती है। जल्दी से लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी जीन का आपका इच्छत, ठीक है ना, इच्छत जीन के अनेक पूछा जा रहा है प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जाती है, आपका क्या कहलाएगा? चलिए तो देखेंगे ये आपका जो ना पीसीआर की विधि कहलाएगा। और आप तमाम बच्चों को यहाँ पर सबसे पहले आपका पीसीआर का परिभाषा यहाँ पर निकल गया। पीसीआर का परिभाषा यहाँ पर निकल गया। आप देखिए क्या कहता है? आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छित जीन के अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पीसीआर की विधि कहते हैं। यहाँ पर आपका 2 नंबर वाला भी क्लियर आपका हो गया, समझ रहे ना। तो 19 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा एंटीबायोटिक शब्द का खोज आपका किसने किया? एंटीबायोटिक शब्द जो है इसका खोज आपका किस वैज्ञानिक ने किया? 20 में दीजिएगा। एंटीबायोटिक शब्द जो है इसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया? लगाते चलेंगे मेरे प्यारे। चलिए 20 नंबर में आप तमाम बच्चे दीजिएगा। अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द का खोज आपका किसने किया था? सभी बच्चा इसमें आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। आप लोग का इस क्वेश्चन में बेहतरीन उत्तर आना चाहिए, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा मेरे प्यारे। काफी गजब का क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक शब्द का खोज किसने की? अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द का खोज का अगर बात करें मेरे प्यार, तो आपका दिखेगा वास्कमैन ने किया था। कौन किया था? वास्कमैन ने। 20 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर सी। अब चलिए मेरे प्यार 21 मतलब क्या हुआ? 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है सभी बच्चे। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका है मेरे प्यार, ध्यान से समझेगा एक भी क्वेश्चन। वेलेसनेरिया के पुष्प आपका होते हैं। देखिए वेलेसनेरिया का पुष्प जो है ये आपका क्या होगा मेरे प्यार? 21 में चलेंगे। वेलेसनेरिया का पुष्प जो है आपका क्या होता है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यार, 21 तो देखिए वेलेसनेरिया का पुष्प का अगर बात करें तो आपका क्या होगा? जल परागित, ठीक है ना, जल परागित हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे वेलेसनेरिया का पुष्प आपका क्या है? जल परागित। 21 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जनन अंग विकसित होकर भ्रूणीय, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, बताए जरा भ्रूणीय किससे? जनन अंग जो है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय से, किससे? लगाते चलेंगे, जल्दी बताए जरा मेरे जो जनन अंग, तो देखेंगे आपका किससे विकसित होता है। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मीजोडर्म से, मीजोडर्म से, मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। बहुत सुंदर, मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। जा ये देखिए जो चलेगा आंसर क्या होगा? 22 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों
कहता है भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह जो है ना वाले आपका जो है ना विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है। बता जरा, भ्रूण के जो है ना आंतरिक कोशिका समूह में पाए जाने वाला विशेष प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या होगा तो देखेंगे, ये आपका क्या गला आपका देखेंगे देखिए एस्टेमेल सेल हो जाएगा, ठीक है ना, एस्टेम सेल हो जाएगा। 23 में आंसर क्या देगा? एस्टेम सेल के साथ चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखिए मेरे पास जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आपका किसमें पाया जाएगा? 24 नंबर दीजिएगा। सभी बच्चा लगा दीजिए मेरे पास, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आपका पाया जाता है 24 नंबर। देखेंगे आपका शुक्राणु की सतह पर, शुक्राणु की सतह पर क्या होता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका कौन है? अब आपको यहाँ पर ध्यान थोड़ा लगाना है, कॉपर ल्यूटियम किसके आधार पे? कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह पूछा जरा आपका कौन सा हार्मोन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर में आंसर क्या आ जाएगा? कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। चलिए क्या होगा मेरे पास? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, याद रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। चलिए 25 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विकास के दरमियान, अब देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट भी विकास के दरमियान एस दिखेगा, एस्पर्ट दिखेगा, एस्पेट्रोजोआ, एस्मेट्रोजोआ है ना, एस्पेट्रोजोआ पोषण प्राप्त करता है। बता जरा, विकास के दरमियान जो है मेरे पास एस्पेट्रोजोआ पोषण प्राप्त करता है किससे? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये जो करेगा सटोली कोशिका द्वारा, किससे करेगा? सटोली कोशिका द्वारा। 26 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर ए, सटोली कोशिका द्वारा। अब देखिएगा 27 नंबर, जन्म पूर्व भ्रूण जांचने की विधि का नाम क्या? अब देखेंगे जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले, मतलब शिशु का जब जन्म होगा उसके जन्म से पहले, शिशु के जन्म से पहले अगर बात करें, शिशु के जन्म से पहले का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो जांचने की विधि जो है आपका क्या है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा, ये आपका विधि क्या अलग? एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया का अलग, एमनियोसेटेंटिस। 27 में आंसर क्या देगा? उत्तर यहाँ पर बी। 28 नंबर क्वेश्चन देगा, जन्म नियंत्रण की एक विधि आपका क्या है? जन्म नियंत्रण की एक विधि आपका है। चलिए बता जरा 28 नंबर क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण किसका आधार पे मेरे पास? जन्म नियंत्रण, देखिए जन्म नियंत्रण की एक विधि आपका क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो आपका क्या होगा? आईयूडीएस, आईयूडीएस हो जाएगा। जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या है? आईयूडीएस है, ठीक है ना। 28 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर क्या होगा? डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। अब देखिए पुनेट वर्ग विकसित किया, बता जरा पुनेट वर्ग क्या विकसित किया? 29 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, पुनेट वर्ग जो है इन्होंने क्या विकसित किया था? 29 नंबर आपका रेजिलैंड ने, रेजिलैंड ने विकसित किया था। पुनेट वर्ग क्या विकसित किया था? रेजिलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए पूछा जाए क्या, वंशगति की गुणसूत्रीय सिद्धांत आपका किसने प्रस्तुत किया? वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका किसने प्रदर्शित किया? हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने के लिए मिल रहा होगा, सटन ने, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो जीन की वंशगति, दो जीन की वंशगति के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना? चलिए बहुत सुंदर, काफी गजब का क्वेश्चन है मेरे पास। 21 नंबर, दो जीन के अन्न दिखेगा, दो जीन के वंशगति के लिए, और देखिए मटर का पौधा उद्यान मटर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उद्यान मटर। अगला क्वेश्चन देखिए 31 तो हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के कूट क्रम कहलाता है। बता जरा, डीएनए का कूट क्रम आपका क्या कहलाएगा? लगाते चलेंगे। डीएनए का पूरा नाम सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे डीएनए का कूट क्रम आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बता दीजिएगा, डीएनए का कूट क्रम क्या कहलाएगा मेरे प्यारे? चलिए लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा, चलेगा। लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लगा दीजिए डीएनए के कूट क्रम। आप देखेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर एक्सोन का लगा, क्या क्या लगा? एक्सोन। 32 में उत्तर है। अब चलिए 33 नंबर, अनुवंशिक कूट के लिए कितने शब्द हैं? अब देखिए अनुवंशिक कूट के लिए कितने शब्द है? 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देगा? आपका 3 कूट हो जाएगा, कितना? 3। अब देखिए 33 तो हो गया। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? अब देखिए वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? ठीक है,
वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग, चलिए लगाते चलेंगे। वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? चलिए देखिए वायरस के द्वारा जो फैलता है ना, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, वायरस के माध्यम से फैलने वाला पोलियो। पोलियो जो मेरे प्यारे बच्चों आपका किसके द्वारा फैलता है? वायरस के माध्यम से पोलियो। आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, पोलियो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना, मात्र 199 में सभी विषय का गेसिंग दिया जाएगा। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जल्दी परचेज कीजिए, ठीक है। अम्ल वर्षा, अब देखिए कहता है अम्ल वर्षा के कारक आपका क्या है? 35 नंबर, अम्ल वर्षा का कारक आपका क्या होगा मेरे प्यारे? तो आपका देखेंगे NO2 नाइट्रस ऑक्साइड तथा SO2 मतलब क्या हुआ? सल्फर ऑक्साइड, ठीक है ना, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 35 में आंसर क्या देगा? उत्तर बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन एकल प्रोटीन है? चलिए कौन आपका एकल प्रोटीन है? 36 नंबर में दीजिएगा, सभी बच्चे दे दीजिए उत्तर। एकल प्रोटीन आपका कौन है? एस्पाइरुलिना। एस्पाइरुलिना क्या है मेरे प्यारे लाल? एस्पाइरुलिना आपका क्या है? एकल प्रोटीन है। 36 में आंसर क्या देगा? उत्तर है एस्पाइरुलिना। 37 नंबर क्वेश्चन, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग होता है? मतलब शराब मतलब क्या हुआ? शराब। अब देखिए शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग होता है? जल्दी बताया जरा। 37 नंबर क्वेश्चन, शराब उद्योग का जब भी बात होगा कौन सा सूक्ष्मजीवी का उपयोग होगा? आप तमाम बच्चे एक बार आंसर देगा। शराब उद्योग का जब भी बात होगा मेरे प्यारे, तो इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर चलेगा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 37 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। उससे पहले अगर आप चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना, नंबर दिया गया नीचे में, कांटेक्ट कीजिए। 199 प्राइस है, 100% लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आता है, जीन गन। जीन गन इनमें किसके लिए उपयुक्त उत्तर देखिएगा। जीन गन जो है इनमें से आपका पूछा जा रहा है किसके लिए उपयुक्त है। अब देखेंगे जीन गन जो है आपका किसके लिए उपयुक्त है, चलिए लगा दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, जीन गन का अगर बात करें किसके लिए, तो देखेंगे संवाहकों के साथ जुड़कर पूर्ण युग्म डीएनए का निर्माण करना। आंसर यहाँ पर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर आप लोग का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर। 38 तो हो गया। 39, पीसीआर की विधि आपका आवश्यक है, बता जरा। पीसीआर की विधि आपका आवश्यक है। 39 में दीजिएगा। देखेंगे पीसीआर की विधि आपका आवश्यक है, तो देखेंगे आपका डीएनए संवर्धक। पीसीआर की विधि आवश्यक है, क्या होगा? डीएनए संवर्धक। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए संवर्धक, ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा? डीएनए संवर्धक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? चलिए 40 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्याचो। पृथ्वी का निकट मतलब पृथ्वी के नजदीक जो है ना वायुमंडल वाला क्षेत्र जो होता है, ये आपका क्या कहलाएगा? देखिए ट्रांसफोस्फियर, ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसफोस्फियर। पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ट्रांसफोस्फियर। अगला देखेंगे कहता है किसी भी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भी आबादी, मान लीजिए कोई आबादी है मेरे प्यारे, ठीक है ना, इसका स्वरूप आपका किस पर निर्भर करेगा? 41 नंबर क्वेश्चन, किसी भी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। तो देखिए निर्भर जो करेगा, पहला में अगर बात करें, पहला में आपका वितरण पर निर्भर करेगा। अगर दूसरा नंबर में अगर बात करें तो घनत्व पर। अगर तीसरा में बात करें, तीसरा में आपका जातीय रचना पर, यानी कि आपका जो है ना सभी उत्तर यहाँ पर अगर लगाएंगे ना तो आपका सभी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर में आंसर क्या देगा? उत्तर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियम मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? 42 नंबर, कौन सा नियम आपका मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? चलिए 42 नंबर में दीजिएगा, तो देखेंगे स्वतः अपव्यूहन का नियम। स्वतः अपव्यूहन का नियम क्या मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 42 में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? अब देखेंगे क्रॉसिंग ओवर आपका किस अवस्था में मेरे प्यार बच्चों होता है? 43 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें किस अवस्था में होता है? 43 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का जब भी बात होगा ना, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? याद रखेंगे। देखिए मेरे प्यार बच्चों, क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें ये आपका किस अवस्था में होगा? चलिए जल्दी बताइए जरा। 43 नंबर क्वेश्चन फटाफट लगाइए जरा। चलिए लगाइए जरा, क्या था मेरे प्यार बच्चों, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों
ये आपका पेकिटीन की अवस्था में होगा। किस अवस्था में? पेकिटीन की अवस्था में। याद रखेंगे 43 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी। अगर आप भी चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और एग्जाम में आप तबाही मचा सकते हैं। नंबर देखिए यहाँ पर मेंशन है, आप मुझसे जल्दी कांटेक्ट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है आनुवंशिक के जनक आपका कौन है? अब देखिए 44 नंबर, आनुवंशिक के जनक या पिता, दोनों सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। आनुवंशिक के जनक पूछे या आनुवंशिक के पिता पूछे, दोनों में आपको सेम लगाना है। आनुवंशिक का जनक अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये आपका कौन होगा? आनुवंशिकता का जनक आपका किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए आनुवंशिकता का जनक आपका किसे कहा जाता है, तो देखेंगे आपका किसे कहा जाए, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 44 में आंसर क्या देगा? उत्तर डी, मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? चलिए बता जरा 45 नंबर क्वेश्चन किसका मतलब है? डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए जरा, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? चलिए लगाते चलेंगे, तो ये आपका क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? जल्दी बताया जरा। ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा आपका? ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 45 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 45 में क्या दीजिएगा? उत्तर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, बताया जरा मेरे पास। 46 नंबर क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है? जल्दी लगा दीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है? चलिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है? जल्दी जल्दी बताया जरा। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार का जब भी बात होगा तो न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। किसका होगा? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। लगाते चलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका कौन है? अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना आप तमाम बच्चों को। 47 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए कहता है संक्रमित पेयजल से, किसका भी मात्र मेरे पास, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका क्या कहलाएगा? देखेंगे संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग का अगर बात करें, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा टाइफाइड कहलाएगा। 47 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग फैलता है। अब देखिए मलेरिया रोग, देखिए आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखिएगा सुबह में बताए हैं, एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें इसका पूरा हम सॉल्यूशन दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट आपसे यही है। देखिए मलेरिया रोग मादा एनोफ्लिक्स मच्छर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। 48 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। अगला क्वेश्चन 49 देखिए, सिंड्रोम का अर्थ आपका क्या होगा? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ आपका क्या होगा? चलिए लगा दीजिएगा सिंड्रोम का अर्थ। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? लक्षण का समूह। सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? लक्षण का समूह। याद रखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी। बहुत ज्यादा खास है, परीक्षा में लड़ने वाला। कैंसर बीमारी का उपचार क्या है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर में दीजिएगा, कैंसर बीमारी जो है ना, इसका उपचार आपका क्या है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कैंसर बीमारी का उपचार आप लोग क्या देंगे? फटाफट दीजिएगा। देखेंगे कैंसर बीमारी का उपचार का अगर बात करें तो रेडियोथेरेपी, किसके माध्यम से कैंसर बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? थेरेपी, रेडियोथेरेपी। कैंसर बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? रेडियोथेरेपी। तो याद रखेंगे 50 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, दूध से दही बनने में। अब देखिए दूध से, अब देखिए दूध तो आप लोग खाए होंगे दूध। अब देखिए दूध से मेरे प्यारे जब दही बनेगा, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होगा? अब देखिए दूध से जब दही बनाएंगे तो बताया जरा मेरे प्यारे किस जीवाणु का उपयोग होगा? दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस। किसका? दूध से जब दही बनाएंगे मेरे प्यारे तो आपका लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, उसी का उपयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, 52। देखिए प्रतिजैविक आपका क्या है? चलिए बताइए जरा, प्रतिजैविक आपका क्या है? 52 नंबर। देखिए प्रतिजैविक आप लोग का क्या होगा? जल्दी जल्दी 52 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। प्रतिजैविक का बात रहे देखेंगे, प्रतिजैविक का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या होगा? औषधियां हो जाएगा। प्रतिजैविक क्या है? औषधियां। याद रखेंगे 52 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, औषधियां। चले 53 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, बहुत ज्यादा खास है। कहता है किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
आपका क्या होगा, किण्वन हो जाएगा। क्या होगा, किण्वन हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे किण्वन के माध्यम से क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन के 54 नंबर, क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है। आप लोग दीजिएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो है इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे उत्तर दीजिए। क्षय रोग का संक्रमण, क्षय रोग का संक्रमण अगर बात करें मेरे बच्चों, हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। आप लोग याद रखेंगे 54 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, हवा के द्वारा। चलिए अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी भी जनसंख्या, समझिएगा, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाता है। अब देखिए मेरे प्यार से, देखिए काफी गजब का क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा, 55 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, आपका जीन कोष कहलाएगा, जीन कोष कहलाएगा। आप लोग याद रखेंगे जीन कोष, जीन कोष कहलाएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जीन कोष कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए जीन कोष 55 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर आप गेस क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 199 प्राइस है। जल्दी कांटेक्ट कीजिए, जल्दी खरीदिए और तबाही मचाइए। भ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं। अब देखिए भ्रूणपोषीय बीज जो है इनमें से क्या पाया जाएगा, ठीक है ना, किसमें पाया जाएगा, 56 नंबर दीजिएगा। देखिए भ्रूणपोषीय किसका मात्रा पे, भ्रूणपोषीय, भ्रूणपोषीय बीज का मात्रा पे, भ्रूणपोषीय बीज आपका किसमें पाया जाएगा। भ्रूणपोषीय बीज का अगर बात करें तो पहला नंबर में ए में आपका क्या लिखा गया, अरंडी। क्या होगा, अरंडी हो गया। उसके बाद दूसरा में अगर बात करें बी में, ये आपका क्या होगा, जौ हो गया। तीसरा में आपका क्या होगा, तीसरा में अगर बात करें तो नारियल, नारियल हो गया। चौथा में अगर बात करें लिखा गया तो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए 56 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि, ध्यान समझिएगा, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन विषमजात प्रोटीन अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी अभिव्यक्त करता है तो उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, तो विषमजात प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमजात प्रोटीन का अलग आप लोग याद रखेंगे, विषमजात प्रोटीन। 57 में आंसर क्या देगा, उत्तर बी, विषमजात प्रोटीन। 58 देखिए, कहता है क्राइजीन, समझिएगा, क्राइजीन बॉलीकृमि को किस फसल से बचाता है। 58 नंबर दीजिएगा, क्राइजीन जो है बॉलीकृमि को किस फसल से बचाएगा, आप लोग दीजिएगा। देखिए क्राइजीन का जब भी बात होगा, ये बॉलीकृमि को कपास से बचाएगा। किससे बचाएगा, कपास से बचाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। आइए, मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। 59, मानव प्रोटीन जो है किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, 59 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। देखेंगे ये आपका इफिसीमा के लिए, किसके लिए, इफिसीमा। मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग होता है, इफिसीमा, याद रखेंगे। 59 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर सी। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा धनु प्रदूषक का मापक आपका क्या है, यानी कि इसका मतलब है WHO के द्वारा धनु प्रदूषक का मापक। तो देखेंगे आपका क्या होगा, 20 से लेकर के 30 डेसिबल हो जाएगा, याद रखेंगे। 60 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, काफी बेहतरीन। ये सब क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से गगनचुम्बी का नाम सुने हैं, नहीं सुने होंगे, गगनचुम्बी क्वेश्चन है, परीक्षा में लड़ने वाला। देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस आपका देखेंगे आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को। 5 जून को आपका क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। 61 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर बी। 62 चलिए कहता है, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है। एक जोड़ा को 2 लड़कियां, तीसरा जोड़ा संभावित शिशु होने की संभावना क्या है। अब देखिए एक जोड़े के 2 लड़कियां है, एक जोड़ा का क्या है, 2 लड़की है, और देखिए तीसरा लड़के होने की संभावना यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या होगा, तीसरा लड़के होने की संभावना यहाँ पर 50% हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। आंसर में क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन 63 देखिए, रुधिर बी वर्ग जीनोटाइप आपका क्या होगा, रुधिर बी वर्ग जीनोटाइप आप लोग क्या देंगे, तमाम बच्चे दे। रुधिर बी वर्ग जीनोटाइप आपका क्या है, तमाम बच्चे छाप दीजिएगा, लगा दीजिए रुधिर बी वर्ग जीनोटाइप। 63 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देगा, 63 नंबर। 63 में आपका क्या होगा, बीबी या नहीं तो मेरे प्यार BO हो जाएगा, बीबी या नहीं तो BO। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। चलिए आप लोग दीजिएगा, ओपेरॉन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है, चलिए लगा दीजिएगा।
ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तमाम बच्चे एक बार छाप दीजिए, भौकाल कर दीजिए। जीन का रेगुलेशन, जीन का रेगुलेशन, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन, याद रखेंगे। अब देखिए कहता है 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आपके परीक्षा में लगभग जो है कई वर्ष एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका छापा गया, कई वर्ष, ठीक है ना। अब कहता है मेरे बच्चों, बी डीएनए से एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजन बेस कितने बेस पेयर्स होंगे? देखेंगे कहता है बी डीएनए, बी डीएनए जो है मेरे प्याचो, इसमें पूछा जा रहा है नाइट्रोजन के बेस पेयर्स कितने आपका होते हैं? 65 नंबर, नाइट्रोजन का बेस पेयर्स जो है आपका कितना होगा बी डीएनए में? चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्याचो 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? 65 नंबर में उत्तर आपका क्या होगा? 10 हो जाएगा, 10 बेस पेयर से घुमा रहता है, 10 बेस पेयर। आंसर क्या होगा? बी 10 बेस पेयर। अगला क्वेश्चन है 66, कहता है मेरे पास यहाँ पर 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा हम समझा करके आपको हम बताना चाहेंगे। कहता है यदि, समझिएगा, यदि भ्रूणपोष की कोशिकीय अवस्था में 24 गुणसूत्र हो तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? मतलब अगर बात करें मेरे प्यार चो, पुष्पीय पादप में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 3 होती है। कितना होती है? अब यहाँ पर आप लोग गलत देखिए, गलत नहीं मारेगा आपको, हम यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए आपको बताए थे एक क्वेश्चन याद कीजिए, पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 3n होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे भ्रूणपोष की संख्या 24 दिया गया है, तो मेरे प्यार बच्चों 24 बटे ठीक है 3 यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि 8 दिया 24, यहाँ पर 8 मार सकते हैं ना। 66 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर याद होगा जो हम बताएं तब लगाएंगे। इनमें से जीवाणु जनित रोग आपका कौन होगा? 67 नंबर में दीजिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है जीवाणु जनित रोग आपका कौन है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, सभी रोग यहाँ पर क्या है? जीवाणु के माध्यम से फैलता है। 67 नंबर में आंसर क्या देगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 68 दिखेगा एंट अमीबा इनमें से क्या है? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। 68 नंबर दीजिएगा एंट अमीबा इनमें से क्या है? चलिए 68 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे दीजिएगा, एंट अमीबा इनमें से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 68 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा एंट अमीबा का बात रखे। देखिए एंट अमीबा का जब भी बात होगा, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग भूलेंगे नहीं। ये आपका क्या है? तो ये आपका 68 है, 38 नहीं, ये आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। एंट अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ। आंसर क्या देगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए ओकोजीन किसके लिए उत्तरदायित्व है? देखिएगा ओकोजीन जो है किसके लिए उत्तरदायित्व है? और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। ओकोजीन का बात रखे सभी बच्चे दीजिएगा, ओकोजीन जो है मेरे प्यार किसके लिए उत्तरदायित्व है? 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देगा? ये आपका कैंसर के लिए उत्तरदायित्व है। किसके लिए? कैंसर के लिए। और एक जरूरी सूचना मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं, जितने बच्चे इस क्लास में, अगर आप चाहते हैं गेस क्वेश्चन परचेज करना, अगर आपका तैयारी 0% है तभी आप खरीद सकते हैं। मात्र आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 720191 नंबर है आपको यहाँ पर दिया गया है। इस नंबर पे सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन के लिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 300 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर जो है ना कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और तबाही मचा सकते हैं जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप बता दिए ना ओकोजीन किसके लिए उत्तरदायित्व है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन थी आपका कैंसर के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन वादा है किए थे और 70 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। इनमें से देखेंगे, इनमें से किसके, अब देखिए किनके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? किनके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? मतलब डेंगू जो है ना किसके द्वारा फैलता है? चलिए लगा देंगे, डेंगू किसके द्वारा विस्तार होता है? चलिए लगाते चलेंगे, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो देखेंगे डेंगू जो है ना आपका किसके द्वारा फैलेगा मेरे पास? आपका मच्छर के द्वारा। मच्छर, अब कौन सा मच्छर? तो मादा, ठीक है ना, मादा एनोफ्लिक्स, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के द्वारा डेंगू का विस्तार होगा। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर मच्छर लगाएगा। और आप तमाम बच्चे एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएगा ये क्लास आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तमाम बच्चे का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताते हैं, तो आपका RLY क्लासेज अपना बरका वाला चैनल है, उस पर सब्जेक्टिव बताते हैं, उस पर लाइव आते हैं, उसी पे बताते हैं। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखेंगे आप लोग गेस क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मात्र 199 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन। और देखिए आपको हम वेबसाइट में ले जाकर के गेस क्वेश्चन आपको हम डाउनलोड भी करवा देंगे। तो देखिए आपको वेबसाइट में सबसे पहले जाना है और यहाँ पर आपको गेस क्वेश्चन कैसे, ठीक है ना,
डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और सभी विषय का यहाँ पर गेस क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा में लड़ने वाला 100%। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल जैसे ओपन करेंगे तो आप तमाम बच्चे यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा rlynews.com। क्या सर्च करना, rlynews.com। ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा RLY न्यूज का। बस आपको करना क्या, इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे टच करेंगे आपके सामने इतना सारा पेज खुलेगा। ये सारा का सारा आपको पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं गेस क्वेश्चन तो आपको नीचे की तरफ चलना है और यहाँ पर देखिए बायो, ये बायो लिखा गया, बायोलॉजी, बायोलॉजी लिखा गया है ना, बायोलॉजी सब्जेक्टिव। बस आपको इसी पे टच करना है। जैसे टच करेंगे तो दो ऑप्शन खुलेगा, बंद या खोले। अगर आपका मन है तो बंद कर दीजिएगा, नहीं तो खोले वाले पे क्लिक कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। बंद करना है। बंद करने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे सभी का सूक्ष्म जैव प्रमंडल, ये सब सारा का सारा यहाँ पर देखिए कितना VVI सब्जेक्टिव, जितना मन उतना यहाँ पर आप तमाम बच्चे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन काफी गजब तरीके से कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर उठा पाते हैं, उठा सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए बहुत VVI क्वेश्चन है परीक्षा में लड़ने वाला। और यहाँ पर तो एक बात और है, टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके। देखिए यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम दे देंगे ना, तो यहाँ पर आपका टेस्ट हो जाएगा। नेम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर नाम कुछ भी नाम दे दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है ना फाइनली टेस्ट आपका लग जाएगा। तो चलिए बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये सारे के सारे वीडियो आपको ये मॉडल पेपर पर आपका आधारित था, ठीक है, ये मॉडल पेपर पर आधारित था। प्लीज एक बार पूरा अगर शुरू से नहीं देखे तो देख लीजिएगा और चैनल को प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारा सा सेशन को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 8 बजे रात में RLY क्लासेस पर हिंदी पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल जरूर रखें। टेक केयर मेरे बच्चों, थैंक यू।